जनाब अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहसिन एजाज। ये वही मोहसिन है, मोहसिन वर्सेस मोहसिन वाले, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी कमेंट्स के अंदर मोहसिन भाई लोग पूछ रहे हैं कि ये वही मोहसिन है। लोगों ने कोई लगता है मेरे में बदलाव आ गया है ना, वो इसलिए लोग जो है वो अभी तक सवालात इस तरह के करते हैं अभी भी। और आज हमने वो कमेंट्स भी थोड़े से लेने हैं, बड़े जबरदस्त निकाल के रख लिए, बड़े जबरदस्त कमेंट्स हैं, लेकिन बाद में बॉक्सिंग डे टेस्ट दूसरा दिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, वो तो हम बात करेंगे। एकदम ही लंबी पै गई साड़ी टीम थे यार। अब्बास भाई आप देखें कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस, इमामुल हक की परफॉर्मेंस, देखिए ये दो बड़े सीरियस केस है। एक तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि इमामुल हक पाकिस्तान की जो हालिया कुछ अरसे में जो डिफीट्स हैं बड़े इवेंट्स में, बड़ी सीरीज़ में, बड़ी टीमों के अगेंस्ट, बड़ी स्टेज पे, उसके आप कहें कि बड़े जिम्मेदार है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मैं उसमें 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी इमामुल हक की समझता हूँ ओवरऑल सारी शिकस्त की, क्योंकि आप 40% पता है किसकी समझता हूँ, और 40% पता है किसकी समझता हूँ, उसको सेलेक्ट करने वाला। तो ये कुल मिला के तो 100% ही उसी की बन जाती है। उसकी एक वजह जो आपने बात की, मैन प्लेयर हैं, आप ओपनर हैं, आप सलामी बल्लेबाज हैं जी, आप इस तरह की सलामी देते हैं, आप तो दूसरी टीम को सलामी दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप तो जिस तरह खेल रहे हैं दूसरी टीम का फायदा कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इमाम साहब, खुद जान छोड़े यार टीम आप की। अगर आपको सेलेक्ट करने वाले और आपके दोस्त इतने वो नहीं है ये कर रहे कड़वा घूंट भर रहे, बल्कि मीठा घूंट, टीम के लिए तो मीठा है ना। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो या जॉय राइड पे अगर आप हैं, आप क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे, एक हमारी टीम में आप इस तरह का एक रख लें, एक इस तरह का रख लें कि 2 से 3 प्लेयर ऐसे वो जगह रख लें, स्पॉट्स रख लें टीम स्क्वाड के अंदर, 11 के अंदर नहीं, कि ये 3 लोग जाया करेंगे वैसे इनको टीम के साथ, फिर 3 में वो उनको भी एडजस्ट करें, और भी इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें एडजस्ट फैमिली के साथ लेके घूमे फिरे। दूसरा आपने सवाल किया है बाबर आजम का। बस भी पर्थ में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, मेलबर्न में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। इवन दो अभी काफ़ी मैच बाकी है, एक इनिंग्स पूरी बाकी है, एक इनिंग्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून वाली इनिंग्स नहीं होती। बड़ा प्लेयर वंस इन अ ब्लू मून नहीं खेलता। बड़ा प्लेयर की कंसिस्टेंसी होती है, उसने खेलना होता है कंसिस्टेंसी के साथ, और स्पेशली जहां पे मुश्किल सिचुएशन हो, प्रेशर सिचुएशन हो, वहां पे विनिंग बैट को कैरी करना होता है, उसने वहां पे परफॉर्म करना है जी। ये नहीं इधर ये कोई ऐसी एबिलिटी आप इससे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। वर्ल्ड कप में आप खुद मौजूद थे जी। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, इनसे नहीं परफॉर्म हुआ यार। प्रेशर ही कप्तान प्रेशर ही ले सकता था। आपने पीछे कितना क्रिकेट हमने फॉलो किए। वसीम अकरम भी कप्तान थे, वकार यूनुस कप्तान थे, आमिर सुहेल कप्तान थे, मिसबा कप्तान था, इंजमामुल हक, हफीज कप्तान के बारे में आज भी ओपोजिशन जो उनकी प्लेयर हैं जिनके अगेंस्ट वो खेलते रहे उस जमाने में प्रेशर नहीं लेता था। वो कहते थे कि यार उसको आउट करना बड़ा मुश्किल था, वो मैच विनर था, वो खड़ा रहता था तो मैच ले जाता था। ये क्वालिटी तो मैं वो कप्तानी की आप बात कर रहे थे कि कप्तानी के अंदर आपको प्रेशर लेना पड़ता है, और बाबर आजम में वो एबिलिटी नहीं थी। चले वो तो स्टेप डाउन हो गया, अच्छा हुआ। देखिए स्टेप डाउन तो हो गया, लेकिन बाबर आजम का बैट्समैन, बाबर आजम का बैटर, वो बैटिंग तो करनी है ना उसने। बड़ी ये बात हो रही थी कि जी बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है, बाबर आजम प्रेशर नहीं ले सकता। जब कप्तान नहीं होगा तो बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्म करेगा। ओ भाई ये तो कप्तान था, तो चलो फिर भी अपनी 20-25 बोल्ड हो गया। आप देखें ना जी, बोल्ड हो गया। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अब्बास भाई। हमारी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा काम करने की हमारी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स का पूल नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये प्लेयर्स का पूल अब्बास भी बनने नहीं दिया जाता, बेंच स्ट्रेंथ बनने नहीं दी जाती। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, वो ये कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, मार्केट के बाहर भी क्रिकेट होती है, आपको नजर आएगी। आपको घर की छत पे भी क्रिकेट होती नजर आएगी। आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में चले जाएं तो आपको अब्बास भाई एक ग्राउंड होगा ना तो वहाँ 6 पिचेस लगी हुई होंगी टेप बॉल की जी। अच्छा, आप किसी हार्ड बॉल के ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ पे आपको 10 एक ग्राउंड में क्लब्स नजर आएंगे और हर क्लब फुल होगा जी। लेकिन आप फिर ये कहें कि हमारे पास जो है वो क्रिकेटर्स नहीं है, क्रिकेटर्स का पूल नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल आपका सिस्टम है, नेपोटिज्म है, सिफारिश का कल्चर है। और ये अनफॉर्चुनेटली ये जो जॉब सीकर्स हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जॉब सेंटर बनाया हुआ है, माजरत भाई जान, ये जॉब सेंटर, इस तरह क्रिकेट नहीं चल सकती।
और सर जो प्लेयर वहां पे आता था फूल लेके कहता था सारी क्रिकेट मेरे हवाले कर दो। ये सारे आप क्रिटिसाइज देखें। अब प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि पहले ये बड़े कहेंगे बल्ले 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 बल्ले, वाह 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 बादशाह साहब आप सदर बन गए, सुना आप चेयरमैन बन गए क्रिकेट बोर्ड के, साथ ही जब परफॉर्मेंस हो जाएगी बुरी तो मैं कहूंगा, पहले मैं कहूंगा बादशाह वाह 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 बल्ले बल्ले बल्ले, वाह 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 बल्ले बल्ले बल्ले, लेकिन साथ ही परफॉर्मेंस होगी बुरी, मैं कहूंगा आबाद साहब से बुरा चेयरमैन तो हम देखते से नहीं कर सकते थे। ये तो वर्स्ट है, इनको फौरन घर चले जाना चाहिए, घर आप लोगों को बैठ जाना चाहिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स। उसकी वजह ये कि आपने कौन सी सीरीज जीती है जो वहां बैठ के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या कर रहे हैं। ये जो जिन्होंने कभी जीता ही नहीं है वो कभी ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते, वो तो मेंटली बड़े ऑलरेडी वो हारे में है, वो तो टीम ही ऐसी बना के भेजते हैं जो जहाज में उसे पता होता है कि हम जीत ही नहीं सकते। आपको 95 के बाद आपने वहां टेस्ट मैच ही नहीं जीता, आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और ये सोच के खेलना है कि भाई जीत हार नहीं, हमने चढ़ के खेलना है, मार के खेलना है, तब हम जीतेंगे। आज आप देखें कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जो दूसरा है जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, वहां पे केएल राहुल ने सेंचुरी की है जी। अच्छा, वो सेंचुरी अंडर प्रेशर की है पर्थ से, सॉरी मेलबर्न से, वो 10 गुना ज्यादा मुश्किल कंडीशन। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, वहां मैच से पहले 40 घंटे हैवी किस्म की रेन हुई, पिच कवर्ड थी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर, क्लाउड्स और इतने मुश्किल बॉलर्स। साउथ अफ्रीकन बॉलर साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में मैं हमेशा कहता हूं वो सबसे मुश्किल है, बॉल यूं हिलता है वहां पे, यहां पे आता है। लेकिन पर्थ के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन फिर हम फिर भी नाकाम रहे। चले क्रेडिट थोड़ा सा शान मसूद को दें। नहीं देखें, जिन्होंने फाइट की है उसने खड़े रहने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग तो आपकी टीम में ही नहीं थे पहले, ना अब्दुल्ला थे, ना शान थे, इसी तरह ना रिजवान थे जो फाइट कर रहा है अभी। आपकी टीम में तो सरफराज अहमद है जिसने, आपका टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहता है कि जी उसने श्रीलंका की विकेटों में स्कोर किया था जहां पे बॉल घुटनों से ऊपर नहीं आता, वो कहता है उसने वहां पे स्कोर किया था पिंडी और लाहौर में स्कोर किया था जहां की विकेटें जो हैं वो लो बाउंस विकेटें हैं, घुटनों से ऊपर बॉल नहीं आता, फास्ट बॉलर बाउंसर करता नहीं है, जान ही नहीं है विकेट में। इसी तरह आपने उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मोहम्मद सरफराज अहमद साहब को पर्थ में खिला दिया, और सुभान अल्लाह मोहम्मद हफीज साहब जबरदस्त छा गए हैं आप। और आप जिस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जा रहे हैं ना, जहां पे इन बाकियों ने जो तबाही में कसर छोड़ी थी ना, ये बाकी जो हमारे फॉर्मर कोचेज हैं, हफीज साहब आपने तो वो सारी जो है ना, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि वे ताबूत में आखिरी कील, वो आप ठोक रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक है, आपको ठीक प्रोफेसर कहा जाता है, यही आपकी प्रोफेसरी है। हमने देख ली है प्रोफेसरी कि श्रीलंकन परफॉर्मेंस पे बंदा खिला दो पर्थ में और मेलबर्न में। यार कुछ खुदा का खौफ करें, कोई ऐसा एक प्लेयर हमें दिखाएं, कोई ऐसी कोई आपकी हमें हिकमत अमली नजर आई हो पर्थ में या इवन एमसीजी में कि हम जीतने के लिए गए हैं। आप फास्ट बॉलर्स ऐसे ले गए, और चीफ सेलेक्टर साहब आपने क्यों एनओसी दे दिया उस क्रिकेटर को जो कमर्शियल क्रिकेट के लिए, पैसों के लिए, लीग के लिए पाकिस्तान की टीम, नेशनल टीम की टेस्ट मैचेस छोड़ के चला गया, और आपने उसे पैसों कमर्शियल लीग के लिए, पैसा लीग के लिए एनओसी दे दिया। आप सब जिम्मेदार हैं, आप सब जिम्मेदार हैं, आप सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं कि हम आवाज नहीं उठाते इस ज्यादती पर। क्योंकि बात पता क्या है, हम इस ज्यादती पर आवाज नहीं उठाते। ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान के लिए खेलो, नहीं तो घर जाओ। तुम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए 4 टूर्स मत लिखवाओ, लाखों रुपए मत लो, जगह छोड़ दो उसके लिए जो परफॉर्म कर सके, जो परफॉर्म करवा सके, जो बेहतर टीम सेलेक्ट कर सके। मोहसिन साहब टीए ये लेते हैं, सारी प्रिविलेजेस ये एंजॉय कर रहे हैं, और ब्लेम दुनिया करती है ज़का अशरफ के ऊपर। ओ भाई उनने खुद क्रिकेट खेलनी नहीं, ज़का अशरफ चीफ सेलेक्टर है, वही ना, ज़का अशरफ टीम के कोच हैं, ज़का अशरफ ओपनर हैं, ज़का अशरफ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ज़का अशरफ ऑलराउंडर हैं, ज़का अशरफ स्पिन बॉलर हैं, ज़का अशरफ फास्ट बॉलर हैं, ज़का अशरफ टीम के फिजियो हैं। अब शाहीन अफरीदी से बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो ये ज़का अशरफ का कसूर है। बाबर आजम बोल्ड हो रहा है एक स्कोर पे, ज़का अशरफ का कसूर है। वर्ल्ड कप एशियन कंडीशंस में आप अफगानिस्तान जैसी टीम से हमारी टीम हार जाती है, वो चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ जिम्मेदार है। जिम्मेदार ये क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर दिया। बिल्कुल जी सही आपने आज मैं कहता हूं कि ऐसी बात की है जो लैग कर रही है इंडिया के। यार क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपने ये मसाइल देखे जो पाकिस्तान कहीं पे नहीं है मसाइल, ये मसाइल कहीं पर नहीं है, बस इसको यार ये मसाइल कहीं पे भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में आपको नजर आते हैं, आपने सरों पे बिठाए हुए हैं किंग, आप इतने बड़े सुने, आपने सर पे बिठाया हुआ है,
आप इतने बड़े किंग कि आप वर्ल्ड कप पर जाने से पहले 4 घंटे पहले ज़का अशरफ से डील कर रहे हैं, कमीशन की बातें हो रही हैं, वो तला कमीशन की बातें कर रहा है, आप रिजल्ट्स भी तो देखें ना, और रिजल्ट्स भी तो देख लें, फिर आप रिजल्ट्स भी तो देख लें, आप रिजल्ट्स भी देख लें। खेला है ना आज, किया ना केएल राहुल ने 100, बताया है ना कि हम उसने बताया नहीं, उसने ये बताया है कि भाई बैट्समैन ये होता है, मुश्किल है, गिर रही है विकेटें, कंडीशंस हैं, इतना इतना बॉल स्विंग हो रहा है, इधर बाउंस आ रहा है, 100 कर दिया अगले ने, केएल के साथ मिलके 100 कर दिया। प्लेयर है भाई, प्लेयर है, प्रॉब्लम है अब वहां। अच्छा वहां पे भी उधर अच्छा असल बात ये है कि मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, क्रिकेट के साथ इश्क है, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, इनके लिए नहीं खेलते। ये बेशक जरूरत है हर किसी की, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, हमारे प्लेयरों की तरह नहीं है कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप चल रहा है। प्रोड्यूसर आदिल तनोली साहब कह रहे हैं कि और भारत के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और खबरें चलवा रहे हैं हमें सैलरी नहीं मिली। यार आपकी मेंटालिटी आप, अच्छा इनका प्लान पता है मुझे क्या लगता है क्या होता, ये अभी भी ये प्लान ये है कि नए कप्तान को फेल कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि नए कप्तान को फेल कर रहे हैं, कोई भी खेल नहीं रहा या इनको खेलना नहीं आता। मैं तो बार बार आपसे यही पूछता हूँ कि ये बताएं, तो दो इन्हीं में से एक मसला है, ये बताएं, एक्सपोज करें इन लोगों को। वो जो एक ऑडियो ज़का अशरफ की जारी हुई, सुने राजी, वो ज़का अशरफ की एक ऑडियो लीक हुई, उसमें ज़का अशरफ ने सारी बातें ठीक की हैं कि वो रिजाइन देकर बात कुछ करके क्या आगे बात कुछ की। और मेरे पास एक खबर है कि ज़का अशरफ साहब, देखें ज़का अशरफ साहब के साथ जो सलूक किया ना निगरान साहब ने, वो करेंगे, उसके ऊपर मैं किसी दिन बात करूंगा। वही सलूक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ भी यही हुआ है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब के साथ भी यही किया इन्होंने, उनको हटाने की कोशिश की है। उनके साथ खैर कोई सलूक तो ऐसा वैसा नहीं कर सके, लेकिन उनके साथ जो इन्होंने किया है, उनकी फेडरेशन पे जो है, देखें आइन बड़ा वाज़ेह है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, छोड़ें जी, मैं आपको बता रहा हूँ आइन बड़ा वाज़ेह है, यहाँ पे पाबंदियां लगेंगी सर, ये फुटबॉल पे नहीं लगी है बाज भाई, पाकिस्तान ओलंपिक पे नहीं लगी पाबंदी। इन लोगों को ये परवाह नहीं है, वो कहते हैं कि जी क्रिकेट को ठीक ना करें, आप सुबह आए चाय पी के चले जाएं, इस तरह को क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। क्रिकेट ठीक करने के लिए बड़े सख्त फैसले करने पड़ते हैं। आप डे टू डे अफेयर्स के ऊपर जब तक आप किसी को अथॉरिटी नहीं देंगे, जिस तरह नजम सेठी को आपने अथॉरिटी दी थी, आपको हर मैनेजमेंट को अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ करे। मोहसिन भाई इजाज़त लेते हैं, अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज़ को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।